जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9वां सवाल में देखो हमको दिया है कि ABCD एक समलंब है, जिसमें समलंब किसको कहते हैं, जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर हों। इसमें हमको दी हैं AB और CD जो हैं आपस में समांतर हैं और विकर्ण जो हैं परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हमने सिद्ध करना है AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। क्या करेंगे हमने एक कक्षा 9th में प्रमेय पढ़ी थी एक, यदि कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं समांतर हैं। अब हमने एक रेखा खींच दी, इसके समांतर खींची माना ये, तो ये अपने आप ही इसके भी समांतर होगी। ये चीज़ हमको कक्षा 9th में हमने सीखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने OE खींची, DC के समांतर खींची। अब OE DC के समांतर रेखा खींच दी, तो अब हम देख रहे हैं त्रिभुज ADC में अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो जिन दो बिंदुओं पर काट रही है वो अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि AE बट्टा ED बराबर क्या होगा, AO बट्टे OC। AE बट्टे ED बराबर होगा हमारा AO बट्टे OC। क्यों हुआ ये हुआ थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से समीकरण नंबर हमने इसको 1 डाल दिया। अब देखो, अब हम देखते हैं त्रिभुज ABD में, इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं, ये इसके समांतर खींची थी और ये आपस में समांतर थी, तो ये रेखा इसके भी समांतर होगी। अब देखते हैं त्रिभुज ABD में क्या है, OE समांतर है हमारे, किसके समांतर है, AB के समांतर है। तो अब इस त्रिभुज को हम देखें, केवल इधर इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, तो इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची है, दो बिंदुओं पर काट रही है, तो इस त्रिभुज में कौन सा अनुपात बराबर होगा, AE बट्टे ED बराबर BO बट्टे OD। AE बट्टे ED बराबर BO बट्टे OD। क्यों हुआ, थेल्स प्रमेय से, समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐसे में नहीं लिखा, ऐसे में लिख दिया अनुपात, ऐसे में लिखो या ऐसे में लिखो बराबर ही होंगे। ये ऐसे में इसलिए लिखा ताकि इसी ये जो यहाँ LHS में है वही हमको यहाँ भी मिल जाए। अब यहाँ देखो समीकरण 1 और 2 में हम देखें तो हमारा LHS समान है, तो RHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से हमारा हो जाएगा AO बट्टे CO बराबर BO बट्टे DO। ये हो गया। ये तो हमने सिद्ध करना नहीं था, हमने AO बट्टे BO लाना है, तो ये BO यहाँ ले आते हैं, CO इधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। ये हमने जो सिद्ध करना था वो हो गया। इस तरीके से करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो हमको ये दिया है, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। यहाँ पर हमको AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO दिया है, ये चीज़ हमको दी है, जो हमने पहले में सिद्ध करनी थी हमको दी है, और जो पहले में दिया था कि ये समलंब है, यहाँ हमने समलंब सिद्ध करना है। समलंब सिद्ध कब होगा, जब हम कोई दो भुजाओं को क्या करते हैं, आपस में समांतर सिद्ध कर दें। तो दिया क्या है, दिया है हमको AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। इसको समीकरण 1 भी डाल देते हैं, कहीं पर ज़रूरत पड़े क्या बता। और सिद्ध क्या करना है, हमने सिद्ध करना है हमने क्या, ABCD समलंब है, ठीक है। रचना, फिर रचना कर लेते हैं। रचना कर दी हमने, माना यहीं पर एक रेखा खींच दी, OE खींच दी, OE समांतर खींची किसके, इस रेखा के, किसके, DC के, OE समांतर DC खींचा। अब OE समांतर DC खींचा तो हम देखते हैं त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में देख देते हैं BDC में, त्रिभुज BDC में देखो, त्रिभुज BDC में हमारा OE समांतर है किसके, DC के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, BO बट्टे OD बराबर BE बट्टे EC। BO
बट्टे ओ डी बराबर बी ई बट्टे ई सी। क्यों हुआ? थेल्स प्रमेय से हुआ। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ जो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या था? ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ था। अब यहाँ से हम निकालते हैं बी ओ बट्टे ओ डी की वैल्यू क्या आएगी। बी ओ बट्टे ओ डी कब प्राप्त होगा हमको? जब इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ लाएं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए ओ बट्टे ओ सी बराबर बी ओ बट्टे ओ डी। ये हो गया। अब बी ओ बट्टे ओ डी की एक वैल्यू ये है, बी ओ बट्टे ओ डी की एक वैल्यू ये है। दोनों बी ओ बट्टे ओ डी के मान हैं, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। 2 व 3 से हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया बी ई बट्टे ई सी बराबर ए ओ बट्टे सी ओ। अब इसी चीज़ को चित्र में देखो, कहाँ क्या क्या है, कौन सा अनुपात बराबर है? बी ई बट्टे ई सी किसके बराबर है? ए ओ बट्टे ओ सी के। यानी कि अब हम इस त्रिभुज को देखें, इस वाले त्रिभुज को जो मैंने छायांकित करा है, इसमें ये अनुपात बराबर आ रहा है। तो ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। क्यों होंगी? थेल्स के विलोम प्रमेय से। अतः क्या मिल गया हमको? ओ ई समांतर होगा ए बी। क्यों हुआ? थेल्स विलोम प्रमेय से। थेल्स विलोम प्रमेय क्या कहती थी? यदि अनुपात बराबर है तो रेखाएं, यदि कोई रेखा, किसी त्रिभुज में कोई रेखा इस प्रकार है कि वो दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट रही है, तो वो तीसरी के समांतर होगी। ये इसके समांतर। अब रचना से और समीकरण इस वाले से, इसको लो 4 डाल दिया मैंने। रचना व समीकरण 4 से हमको क्या प्राप्त हुआ? देखो, रचना हमने करी थी, ये इसके समांतर है। समीकरण 4 में हमको प्राप्त हो गया ये इसके समांतर है। इसका मतलब ये दो आपस में क्या होंगी? समांतर होंगे। अतः ए बी समांतर डी सी। ठीक है, क्या करा हमने? 1 2 और 3 से हमको ये मिला। ये हमने डायग्राम में देखा, तो हमको क्या मिल गया है? चित्र में हमको मिल गया था थेल्स विलोम प्रमेय से ये इसके समांतर है। अब ये इसके समांतर है और रचना में ये इसके समांतर खींचा था, तो इसका मतलब ये दो आपस में भी क्या होंगे? समांतर होंगे। तो हमको मिल गया ए बी समांतर सी डी। जब ए बी और सी डी समांतर होंगे, किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो चतुर्भुज क्या है? समलंब है। अतः ए बी सी डी समलंब है, समलंब